की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जब ये दुनिया बनाई गई थी तो उस वक्त 4 ऐसे गॉड्स देवता थे जिनके पास बहुत सारी ताकतें थी और उन्होंने हेवन यानी जन्नत को सभी दुश्मनों से बचा के रखा हुआ था। लेकिन फिर एक दिन सभी डीमंस यानी शैतानों का किंग, जिसका नाम मंकी किंग था, वो इन चारों को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। हालांकि चारों उसका मुकाबला करते हैं, उसे हराने के लिए अपनी हर ताकत को आजमाते हैं, पर क्योंकि वो डीमन किंग इतना बहादुर और ताकतवर था कि ये चारों उसके सामने टिक नहीं पाती और वो सभी को बड़ी आसानी से एक एक करके हरा देता है। तो इसलिए अब खुद सबसे बड़े गॉड बुद्धा को यहाँ आना पड़ता है मंकी किंग को रोकने के लिए। मंकी किंग उनसे भी लड़ता है, पर बुद्धा जो बहुत ताकतवर और बड़े थे, वो एक मुक्का मारकर ही उसे दूर गिरा देते हैं, जिसके बाद उठाकर उसे एक जगह पर कैद कर दिया जाता है। इस वाक़ये के काफी सालों बाद हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसे पहाड़ों के गॉड आगे बढ़ने के लिए रास्ता दिखा रहे थे। ये वही पहाड़ थे जिनमें मंकी किंग को कैद किया हुआ था। थोड़ा आगे बढ़ने पर बच्चा पहाड़ों के गॉड को बाहर ही छोड़कर अकेला ही अंदर जाने का फैसला करता है। जैसे एक अजीब सी केव इन्हीं गार में आया तो अचानक वहाँ अंधेरा छा जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं रुका, आगे बढ़ता ही रहा। पर धीरे धीरे अंधेरा और गहरा होता गया। पर आगे बढ़ने पर बच्चे का ध्यान नहीं रहता, रास्ता खत्म हो गया था, जिस वजह से वो काफी ऊपर से नीचे एक हॉल में आकर गिरता है। खुशकिस्मती से उसे चोट नहीं आई। वो आगे बढ़ा, जहाँ उसे बुद्धा की बहुत बड़ी मूर्ति नजर आती है। वो आगे आकर बुद्धा की मूर्ति को देख ही रहा था कि तभी उसके सामने एक काफी ताकतवर डेमन आ गया। उसने जैसे बच्चे को गौर से देखा, आंखों में रोशनी चलने लग गई, जिससे हम समझ पाए कि ये और कोई नहीं बल्कि मंकी किंग है। और जैसा कि पिछले 500 सालों से बुद्धा ने उसे यहाँ पर कैद किया हुआ था, तो उसका दिमागी तवाज़ुन काफी हद तक खराब हो गया था। वो पागलों जैसी हरकतें करता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऊपर उठकर वो जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करने लगा तो वहाँ लगी शील्ड उसका रास्ता रोक लेती है। वो मुक्का मारकर शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर वो शील्ड उल्टा उसे ही पीछे धकेल देती है, जिसके बाद चारों तरफ से शाखें आकर उस पर हमला कर देती है। एक एक करके उसे जोर से आकर मारती है, जिससे उसे काफी चोट आती है। वो दोबारा नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है। मंकी किंग को तकलीफ में देखकर बच्चे को बुरा लगा। वो सामने आकर ये राज खोलता है, मंकी किंग, मैं यहाँ आपको आजाद करने आया हूँ। जो काम मुझे एक गॉड ने करने को कहा है, इस मकसद के लिए गॉड ने मुझे एक जादुई छड़ी भी दी है, जिसके अंदर इतनी ताकतें है कि वो इस फील्ड जो आपको रोक रही है इसे तोड़ देगी। बच्चे ने जैसे उसे छड़ी दिखाई, वो हवा में उड़ने लगी, जिसके अंदर जादुई रोशनी भी चमकने लगती है। जादुई छड़ी ऊपर जाते ही उस गॉड में बदल जाती है। जो गॉड मंकी किंग को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे, वो उसे एक छोटा सा मैजिकल बॉक्स दिखाते हैं, जो धीरे धीरे उसके हाथ में चला जाता है। गॉड उसे कहती है कि रिलैक्स रहो, नाराज ना हो, तुम्हें यहाँ से आर्जी तौर पर आजाद किया जा रहा है। अगर तुम मुकम्मल आजादी चाहते हो तो तुम्हें इस जादुई बॉक्स को पहाड़ों के दिल के पास इन्हें मेन एरिया में ले जाना है। वहाँ जाकर तुम्हें तुम्हारी सारी ताकतें भी वापस मिल जाएंगी। ये जानकर मंकी किंग इतना खुश हो गया कि पागलों की तरह हंसने लगता है, और क्योंकि उसे सब्र नहीं हो रहा था तो वो शील्ड को तोड़कर इन पहाड़ों से बाहर निकल जाता है। बच्चे को अपने साथ वो नहीं लेकर गया था। अब जाहिर है वो इतना ताकतवर था, तो ऐसे जोर से जाने की वजह से वो पूरी जगह हिलने लगी, जिसके साथ ही वहाँ का सारा मलबा टूट टूट कर नीचे गिरने लगता है, जिससे यहाँ सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाता है। बाहर आते ही वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि यहाँ की ताजी हवा उसे बहुत सुकून दे रही थी। आंखें बंद करके वो एंजॉय कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर साइड में गई, जहाँ वो बच्चा खड़ा था, क्योंकि वो भी किसी तरह पहाड़ों से बचकर बाहर निकल गया था। वो मंकी किंग का हाथ पकड़कर मदद मांगने की कोशिश करता है। छड़ी दिखाकर कहता है कि जो गुट तुम्हारे पास आए थे उन्हें भी तुम्हारी मदद चाहिए, तो चलो मेरे साथ। लेकिन मंकी किंग बच्चे से अपना हाथ छुड़वाकर गुस्सा करने लगा, छड़ी को लेकर दूर फेंक देता है। कहता है कि आइंदा के बाद मेरे सामने किसी गॉड का जिक्र ना करना, क्योंकि मैं सभी गॉड से नफरत करता हूँ। उनकी वजह से मुझे बहुत तकलीफें मिली है। आज तक यहाँ मैं उनकी वजह से कैद रहा। अभी वो ये बातें कर ही रही थी कि तभी मंकी किंग की नजर एक डीमन लड़की पर गई, जो डरी हुई थी, किसी से अपनी जान बचाकर भाग रही थी। उसके पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर लगा हुआ था, जिसने अपने हाथ में हथियार भी पकड़ा हुआ था। उसने जैसे हथियार पहाड़ पर देखकर मारा, लड़की दूर जाके गिर जाती है। इस लड़की का नाम यीन था, जिसने मॉन्स्टर से किंग राजा को नाराज कर दिया था, क्योंकि लड़की ने इस मॉन्स्टर से शादी करने से इनकार कर दिया था। वो दोबारा से अपने हथियार से लड़की यानी यीन पर वार करने लगा, लेकिन खुशकिस्मती से वहाँ मंकी किंग ने आकर उसका हथियार पकड़ लिया और लड़की पर वार होने से रोक दिया। मंकी किंग ने मॉन्स्टर को जोरदार मुक्का मारा, जिससे वो लड़खड़ाने लगा, लेकिन फिर खुद को संभाल कर अब वो मंकी किंग पर हमला कर देता है। हथियार से अब उस पर बार बार वार कर रहा था। वो पत्थरों पर वार कर करके उन्हें मंकी किंग की तरफ फेंक रहा था, पर वो हर बार उसके हमलों से बचता जा रहा था। बार बार मुक्कों से वार कर करके हथियार को पीछे हटा रहा था, लेकिन अभी भी मॉन्स्टर बाज नहीं आता। जहाँ जहाँ वो जा रहा था मॉन्स्टर वहीं अपना हथियार मार रहा था। फिर आखिरकार एक बार मंकी किंग को लग ही जाता है, जिससे वो उड़ता हुआ दूर जाके गिरता है। उसे कमजोर समझकर मॉन्स्टर आखिरी हमला उस पर करने के लिए आगे बढ़ा, ताकि मंकी किंग मारा जाए। उसने जैसे हथियार आगे किया, अचानक मॉन्स्टर रुक गया, क्योंकि उसे यीन ने कंट्रोल कर लिया था। वो मॉन्स्टर की सबसे पसंदीदा चीज उसकी बांसुरी बजाकर उसे अपने हिसाब से चला रही थी। क्योंकि हमला रुका हुआ था, तो इस चीज का फायदा उठाकर मंकी किंग उठा, जोरदार
मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। इससे मॉन्स्टर तो काफी दूर जाके गिरता ही है, साथ ही उसका हथियार हवा में घूमने लगा। मंकी किंग हथियार पर टांग मारकर मॉन्स्टर की तरफ कर देता है। घूमता हुआ हथियार सीधा आकर मॉन्स्टर के गर्दन में लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो गई। राख बनकर वो यहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर यिन को बहुत खुशी हुई। मंकी किंग वहाँ से जाने लगा तो यिन उसके पास आकर कहती है, शुक्रिया मंकी किंग मेरी जान बचाने के लिए, और मुझे तुम्हारी एक और मदद चाहिए। मेरी दोस्त भी डेमन्स के शहर में फंसी है, उसकी भी जान को खतरा है, तो मैं उसे बचाना चाहती हूँ, मेरी मदद कर दो प्लीज। लेकिन मंकी किंग ये कहकर मना कर देता है कि साइड पर हटो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाला, क्योंकि जिंदगियां बचाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तभी उसे ख्याल आया कि जो मेरी मंजिल है, इन्हीं पहाड़ का दिल मेन एरिया, वहाँ तक जाने का रास्ता तो सिर्फ छड़ी वाले गॉड को ही पता है, जो भी डेमन्स के शहर में है। तो आखिरकार वो मदद के लिए तैयार हो गया, वहाँ जाने का फैसला करता है। जब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ अलग अलग किस्म के बहुत सारे मॉन्स्टर्स और डेमन्स थे, जो बहुत ही खौफनाक लग रहे थे। वहाँ जश्न मनाया जा रहा था। सभी डेमन्स और मॉन्स्टर्स ड्रैगन किंग की पूजा कर रही थी। यहाँ के हालात देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसके जाने के बाद लोगों ने उसे ऐसे बुला दिया कि अब कोई उसका नाम तक नहीं जानता, जिस वजह से उसे और गुस्सा आ गया। वो जश्न को रोकने के लिए एक ग्लास एक आदमी की तरफ फेंकता है जो गिटार बजा रहा था। जैसे ग्लास उससे टकराया, म्यूजिक बंद हो गया और सबका ध्यान मंकी किंग की तरफ चला गया। तो वो उसकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाती है। वो उसे पहचान नहीं पाती, कहती है कि तुम कौन हो, अपनी पहचान बताओ। अपना चेहरा वो सबको दिखाता है और ये जानते हैं कि ये मंकी किंग है। सब उस पर हंसने लगती हैं, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी ताकतें खो दी थी। अब जाहिर है वो कमजोरी था, तो सब उसका मजाक बनाते हुए जोर जोर से उस पर हंसने लगते हैं। ये देखकर मंकी किंग गुस्से से लाल हो गया। वो उस डीमन को जोरदार मुक्का मारता है जो सबसे ज्यादा उसे बेइज्जत कर रहा था। वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है, इतना जख्मी हो गया कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर बाकी डीमंस उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़े। एक को टांग मारकर वो दूर करता है, जिसके साथ बहुत सारे डीमंस भी दूर जाके गिरते हैं। दूसरे के ऊपर बैठकर वो बाकियों को ऐसे उठा कर दूर फेंकने लगा जैसे वो इसके लिए खिलौने हों। जिसके बाद उस डीमन को भी दूर फेंकता है जिसके ऊपर वो बैठा हुआ था। एक गो ऐसी चीज वो डीमंस की तरफ फेंक के मारता है, जिससे बहुत सारे डीमंस मारे जाते हैं। फिर कुछ डीमंस को उठा कर वो बाकियों पर फेंकता है और ऐसी तकरीबन सारे ही डीमंस को वो हरा देता है। जिसके बाद वो हॉल में लगे एक बहुत ही बड़ी पिलर से आकर टकराता है। ऐसा होते ही पिलर से चादर हट गई। पता चला कि ये असल में मंकी किंग का सबसे ताकतवर हथियार है, जिसे यहाँ पिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उसे जंजीरों से बांधा हुआ था और उसके सहारे पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई थी। ये देखकर मंकी किंग को हैरत भी हुई, साथ ही उसे गुस्सा भी आने लगा कि मेरे हथियार को बिल्डिंग के एक मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो जल्दी से कूदकर ऊपर बिल्डिंग के टॉप पर आ गया। इससे पहले कि अपने हथियार को आजाद करवाता, ड्रैगन किंग यहाँ आकर उस पर हमला कर देता है। मंकी किंग को उठाकर दूर फेंक के मारता है, क्योंकि वो दरअसल उस मॉन्स्टर का बदला लेने के लिए यहाँ आया था, जिसे पहाड़ों में मंकी किंग ने मार दिया था। नीचे गिरते ही मंकी किंग को गुस्सा आ गया। वो भी जवाबी वार करने के लिए ड्रैगन किंग पर हमला करने के लिए ऊपर आया, पर वो काले धुएं की तरह गायब होकर मंकी किंग पर ही हमला कर देता है। वो मंकी किंग को उठाकर दूर फेंक के मारता है, फिर अपने सामने लाकर उसके पेट पर वार करता है, जिसके बाद फिर से उठाकर दूर गिरा देता है और वो अपने हथियार से टकराता हुआ दूर जाके गिर जाता है। इसी दौरान बच्चा इनके साथ डीमंस की बेस जो केव थी वहाँ आने में कामयाब हो जाता है। वो लोग आगे बढ़ने लगे। खुशकिस्मती से उस गॉड को भी ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं, जो इनकी और मंकी किंग की मदद करेंगी, जो इस वक्त एक पत्थर पर आंखें बंद करके बैठे हुए थे। ये लोग जब उन्हें छूते हैं तो उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। यिन और बच्चा ये जानकर खुश हुए कि वो जिंदा है। यहाँ गॉड अपनी मुट्ठी खोलती है, जिसके अंदर एक गोल्डन तितली थी, जो और कोई नहीं बल्कि यिन की दोस्त थी, जिसे बचाने का वो मंकी किंग को कह रही थी। वो क्योंकि सही सलामत थी तो यिन उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। गॉड आगे कोई बात करती, डीमंस को उनकी मौजूदगी का एहसास हो गया तो वो जल्दी से यहाँ जाते हैं। इससे पहले कि इन पर हमला किया जाता, गॉड अपनी उंगलियों को जोड़कर जादू करने लगे, जिससे तीनों यहाँ से गायब होकर बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ मंकी किंग और ड्रैगन किंग की लड़ाई चल रही थी। गॉड ड्रैगन किंग से मिन्नतें करते हैं कि प्लीज लड़ाई खत्म करो और हमें जाने दो यहाँ से, पर वो अब भी नहीं रुकता। उनकी इस बात का जवाब हमले से देता है। वो अपने हाथ से इनकी तरफ वार करके काले धुएं में इन्हें लपेट देता है, जिसके साथ इनके चारों तरफ शील्ड आ गई, इसलिए अब इन्हें मजबूरन पीछे हटना पड़ता है। अब ड्रैगन किंग मंकी किंग को पकड़कर उसे हवा में कर देता है। उसके चारों तरफ धुएं का दायरा बनाकर तकलीफ देने लगा, फिर धीरे धीरे उसे कुचलने की कोशिश करने लगता है। लेकिन गॉड अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ड्रैगन किंग के जादू को तोड़ देता है, जिससे मंकी किंग आजाद हो गया। ड्रैगन किंग भी दूर जाके गिरता है। वो दोबारा से इन पर काले धुएं से हमला करने लगा, पर पहले ही गॉड उन्हें यहाँ से लेकर गायब हो जाते हैं। ये लोग अब एक सुनसान जंगल में आ गए, जहाँ मंकी किंग गॉड से पूछता है कि मुझे पहाड़ों के दिल की लोकेशन बताइए। गॉड कहने लगी, वो मैं नहीं जानता, उस बारे में सिर्फ तुम्हारे मास्टर को पता था, जिनकी काफी सालों पहले मौत हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी को कुर्बान कर दिया था ताकि गॉड्स और बुद्धा तुम्हें मार न सके, तुम्हारी जान बच जाए। ये जानकर मंकी किंग को काफी दुख हुआ। उसे अफसोस होता
होता है कि मेरे घमंड गुरूर की वजह से मेरे मास्टर मारे गए हैं। अब गॉड भी यहाँ अपने रूप से छड़ी का रूप ले लेते हैं, जिसे जल्दी से मंकी किंग पकड़ लेता है। उसके पास जादुई बॉक्स भी होता है और अब वो अपने नए दोस्तों इन बच्चे छड़ी बॉक्स के जरिए पहाड़ों के दिल का रास्ता ढूंढने का फैसला करता है। अगले ही सुबह वो लोग उस अजीब जगह पर जाने के लिए निकल गए। वो जंगल के जरिए आगे बढ़ रहे थे। अपने सफर के दौरान मंकी किंग अपने दोस्तों के साथ काफी घुल मिल जाता है। ये नदी के पास आकर इंजॉय करने लगे। वे जंगल में एक जगह रुककर खाना बनाकर खाने लगते हैं। आगे बढ़कर ये काफी बड़ी चोटी पर आ जाते हैं। मंकी किंग एक जगह पर आकर खड़ा होकर आस-पास देखने लगा। वो अंदाजा लगा रहा था कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए कि तभी उन्हें अजीब सा महसूस होने लगा। उन्हें ऐसा एहसास हो रहा था जिसे कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि अचानक ही बादलों की शक्ल बदल गई। चलते हुए काले बादल वहाँ छा गए, जिसके साथ ही इनके पीछे बहुत सारे काले साए आ जाते हैं जो किसी इंसानी जिस्म का रूप ले लेते हैं, पर उनके चेहरे नहीं थे। चेहरे की जगह काला धुआं ही था। पता चलता है कि ड्रैगन किंग के सर्वेंट हैं जो मंकी किंग को मारने के लिए आए थे। इनमें से 2 सर्वेंट घूमकर अपनी छड़ी जमीन पर मारते हैं, जिससे वहाँ तूफान उठने लगा जो देखते ही देखते काफी फैल जाता है। हर तरफ काला धुआं छाने लगा जो मंकी किंग यिन और बच्चे को हवा में उड़ाने लगा था। मंकी किंग खुद तो जमीन पर अपने पाँव जमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दोनों हवा में उड़ रहे थे। मंकी किंग ने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो काफी दूर ही उड़ गई। वे चोटी से नीचे गिरने लगती है। फिर 2 सर्वेंट उड़ते हुए आए और अपने रॉड मंकी किंग के गले पर रख के उसे नीचे गिरा देते हैं। उन्होंने मंकी किंग को पकड़ लिया था, लेकिन इससे पहले कि उसे मारती, अचानक एक उड़ता हुआ बादल जो दरअसल एक सवारी थी वो तेजी से वहाँ आई और मंकी किंग को बचाकर ले जाती है। इस सवारी में यिन और बच्चा भी था। ये सवारी बच्चे ने बुलाई थी, जिसे कंट्रोल भी वो खुद ही कर रहा था। उसकी ताकतें देखकर मंकी किंग बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन क्योंकि बच्चा अभी छोटा था तो सवारी उसे संभल नहीं रही थी। वो झटके खाने लगती है, जिससे यिन की जादुई बांसुरी नीचे जाके गिरती है, जो गाँव के एक तालाब में आकर गिरी थी। उस तालाब के पास जो गाँव था वहाँ भी एक मॉन्स्टर ने गाँव के लोगों को परेशान किया हुआ था। सभी लोग उससे जान छुड़वाना चाहते थे, इकट्ठा होकर दुआएं कर रहे थे। इस मकसद के लिए उन्होंने एक डीमन हंटर को भी बुलाया हुआ था, जो डीमन से छुटकारा हासिल करने में इनकी मदद करने वाला था। ऐसा उन लोगों को लग रहा था, जबकि उसकी अजीबोगरीब हरकतों से हम ये अंदाजा लगा लेते हैं कि वो डीमन हंटर बस नाम का है, यहाँ इन लोगों से बस पैसे बटोरने आया है। डीमन हंटर यानी डीमन को पकड़ने वाला शिकारी। वो अपना रिचुअल यानी जादू कर ही रहा था कि तभी आसमान में काले बादल छाने लगे, जिसके साथ ही आसमान में 3 रोशनियां थी जो जमीन की तरफ बढ़ रही थी, और वो कहीं और नहीं इनके गाँव में आके गिरती है। सभी गाँव वाले उस जगह पर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ मंकी किंग यिन और बच्चे को पाते हैं, क्योंकि उनकी सवारी यहीं पर आकर लैंड हुई थी। गाँव वाले उनके सामने घुटनों के बल बैठकर झुकने लगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये तीनों हेवन यानी जन्नत से आई है इन लोगों की मदद करने के लिए। डीमन हंटर को ये देखकर बहुत गुस्सा आया कि वो लोग मुझ पर तवज्जो नहीं दे रही, उनकी तरफ हो गई है। तो यहाँ वो अपना असली चेहरा सामने लाता है। उसने जैसे सामने उंगलियां की, उसकी अजीब सी नाक हो गई और कान भी अजीब तरह की निकल आई, क्योंकि वो दरअसल एक बिग डीमन था, न कि डीमन हंटर। वो लोगों के पास आकर बताता है कि मंकी किंग है जो इतना ताकतवर है कि आप लोगों के लिए उस डीमन को खत्म कर देगा। डीमन हंटर मंकी किंग को सारी बात बताता है कि यहाँ नदी में एक खतरनाक डीमन रहता है जो हर उस इंसान को मारता है जो नदी के पास जाते हैं और फिर उनको खाकर खून खून कर देता है। पर मंकी किंग इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं लेता, क्योंकि किसी की जान बचाने से या किसी की जान जाने से उसे कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब वो लोगों को मुसीबत में देखता है कि वो रो रही है और उसके दोस्त भी जिद करने लगे, तो गाँव वालों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। फैसला करता है कि मैं यही रहकर उस डीमन का सामना करूंगा, उसे लड़कर जान से मार दूंगा। जिसके साथ ही गाँव के सभी लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो अपने लोहे की चीजें और धातें इकट्ठा करके उन्हें पिघलाने लगे ताकि मंकी किंग के लिए हथियार बना सके। फिर कड़ी मेहनत के बाद वो आखिरकार हथियार बनाने में कामयाब हो ही जाते हैं, जो कि इतना लंबा और भारी था कि काफी सारे आदमियों को उठाना पड़ रहा था। लेकिन हैरानी वाली बात ये हुई कि मंकी किंग ने उसे हाथ लगाकर एक ही हाथ से उठा लिया, जो देखकर सभी गाँव वाले काफी खुश हो जाते हैं। फिर मंकी किंग उन्हें अपने करतब दिखाने लगा। वो इस हथियार को हाथों से आगे पीछे ऐसे घुमाने लगा जिससे कोई आम से डंडा हो, जिसके साथ ही वो हथियार को कंधे पर रख के मुस्कुराता है, क्योंकि डीमन से लड़ने के लिए तैयार हो गया था। वो नदी किनारे आकर खड़ा हो जाता है, जबकि बाकी गाँव वाले अलग अलग जगह पर छुपे नदी पर नजर गड़ाए बैठे थे, ताकि जैसे मॉन्स्टर हमला करने के लिए आए वो भी अपने अपने हथियारों से उस पर हमला कर सके। अब थोड़ी ही देर में वो डीमन मॉन्स्टर पानी में नजर आना शुरू हो गया, जो मंकी किंग की तरफ धीरे धीरे चुपके से बढ़ रहा था। वो एक जायंट मछली जैसा था, यानी साइज में बहुत ही बड़ी मछली। अचानक ही वो डीमन किश्ती को तोड़कर काफी ऊपर कूद के आता है। वो मंकी किंग पर हमला करने के लिए उसकी तरफ कूदता है। उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला हुआ था ताकि उसे निगल कर खा सके। मंकी किंग जल्दी से पलटा, अपना हथियार जो रॉड जैसा था उसे डीमन को रोककर दूर करता है। फिर रॉड की मदद से घसीटता हुआ दूर गया, दोबारा से डीमन पर हमला करता है, जिससे अब वो डीमन काफी दूर जाके गिरता है। मंकी किंग ने दोबारा से उस पर वार किया। इस बार डीमन काफी ऊपर से वापस नीचे आकर गिरा, लेकिन क्योंकि थोड़ा कमजोर हो गया था तो मजबूरन उसे
इंसानी रूप में आना पड़ता है। मंकी किंग भी कूदकर उसके पास आया, ताना देता है कि तुम कितने कमजोर हो, पानी में रहकर छुपकर हमला करते हो और अब देखो तुम इतने कमजोर पड़ गए कि तुम्हें इंसान का रूप लेना पड़ा। ये सुनकर डीमन को इतना गुस्सा आ गया कि वो अपने रॉड से दोबारा मंकी किंग पर हमला कर देता है, पर मंकी किंग हवा में लहरा कर घूम घूम कर उसके हमलों से बचता रहा, जिसके बाद वो अपने हथियार से जोरदार डीमन पर हमला करके उसे पानी में फेंक देता है। ये देखकर सारे गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं, अपने अपने हथियारों को हवा में करके मंकी किंग के लिए नारे लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो डीमन मर चुका है और ये जीत गए हैं। पर वो इस बात से अनजान थे कि डीमन अभी भी जिंदा बिल्कुल सही सलामत है, जो पानी में ही मंडला रहा है। फिर अचानक कूदकर बाहर आया, बड़ा सा मुंह खोलकर उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ लोग खड़े थे, लेकिन डीमन हंटर तभी आगे आकर अपने दोनों हाथों से उसका मुंह पकड़ लेता है, फिर उसे छोड़कर टांग से मारकर हवा में उछाल देता है और खुद भी हवा में उसके पीछे कूद पड़ा। उसने अपने नुकीले हथियार से जैसे डीमन पर वार किया, वो सीधा पानी में जाकर गिरता है। ऐसा होते ही लोग रस्सियां खींचना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने डीमन को जाल में पकड़ लिया था, जो ट्रैप जाल रस्सियों के जरिए यहाँ बांधा हुआ था। तो इस तरह वो इस जंग को जीत जाते हैं, जिसके बाद सभी अपनी जीत को मनाने के लिए एक जगह पर इकट्ठा हुए एंजॉय करने लगते हैं। वो सब मंकी किंग का शुक्रिया अदा करते हैं कि तुमने हम गाँव वालों की जान बचाई, इतने बड़े खतरे से निकाल दिया। पर सभी ये जानकर हैरान रह गए जब मंकी किंग कहता है कि इस शुक्रिया का असल हकदार डीमन हंटर है, क्योंकि इसने ही मुझे यहाँ रहने और डीमन से लड़ने के लिए राजी किया था। जो सुनकर गाँव वाले अब उसका भी शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उस लड़की जिसे डीमन हंटर पसंद करता था शादी करने की इजाजत दे देते हैं, ये जानते हुए भी कि वो खुद एक डीमन है। लेकिन जब अकेली बैठी थी तो उसके पास मंकी किंग आकर वो बांसुरी देता है जो नदी में गिर गई थी, क्योंकि वो मंकी किंग ने वहाँ से निकाल ली थी। ये बांसुरी पाकर बहुत खुश हुई, मंकी किंग का शुक्रिया अदा करने के लिए उसके सीने पर सर रख लेती है, पर ये जानकर काफी हैरान रह जाती है कि उसका तो दिल ही नहीं धड़क रहा। तब उसे पता चलता है कि मंकी किंग का दिल तो कहीं गायब हो गया है। तब ये उसे कहती है कि मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हारा दिल ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी, ताकि तुम दोबारा अपनी ताकतें हासिल कर लो। ये लोग इस बात से अनजान थे कि इनके आसपास बहुत बड़ा खतरा मंडला रहा है। बच्चा एक जगह पर बैठा खाना खा ही रहा था कि तभी एक खतरनाक काली ताकत उसे उठाकर ले जाती है, जिसके बाद वो सभी गाँव वालों को जो खाना खा रहे थे बहुत बुरी तरह मार देती है। अब जब मंकी किंग और ये वापिस आई तो सारी सूरत हाल देखकर काफी घबरा गए। वो लोगों को जगाने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोई फायदा नहीं था, सब मर चुके थे। लेकिन गाँव का लीडर जिसके अंदर थोड़ी बहुत जान बाकी थी, उसके मुँह से खून आ रहा था, हालत उसकी भी बहुत खराब थी। वो दोनों को यहाँ से भागने का कहता है, जो कहकर वो भी अपना दम तोड़ देता है। डीमन हंटर खुशी खुशी अपने दोस्त के पास आया जिसके साथ उसकी शादी होने वाली थी। वो जमीन पर बुरी हालत में पड़ी थी, उसके मुंह से भी खून आ रहा था। डीमन हंटर उसे जल्दी से अपने गोद में ले लेता है और अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है, जिससे वो इतना दुखी हुआ कि फूट फूट कर रोने लगता है। मंकी किंग बाहर आया जहाँ कुछ लोग उस पर हमला कर देते हैं। वो दुश्मन अलग अलग जगह पर फैले हुए थे। तब मंकी किंग उनसे लड़ने लगता है। ये दरअसल ड्रैगन किंग के लोग थे और गाँव वालों के साथ ऐसा इन्होंने ही किया था। वो मंकी किंग को मारने के लिए उसका पीछे करते करते यहाँ तक आ गए थे। ये देखकर मंकी किंग को बहुत गुस्सा आया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर ड्रैगन किंग पर हमला करने के लिए चाहता है, लेकिन क्योंकि मंकी किंग की ताकत उसके सामने कुछ नहीं थी, इसलिए वो काला धुआं बनाकर अपने चारों तरफ शील्ड बनाकर उसके हमले से बच जाता है। फिर खुद शील्ड को तोड़कर मंकी किंग पर हमला कर देता है। वो उसे उठा उठाकर फेंक फेंक कर मार रहा था, जैसे मंकी किंग कोई खिलौना हो। तभी यिन भी यहाँ आ गए उसे लड़ने के लिए, लेकिन ड्रैगन किंग अपने धुएं से उस पर भी वार करके दूर फेंक के मारता है। फिर ड्रैगन किंग मंकी किंग का मजाक उड़ाने लगा कि बस इतना ही दम था और नो तुम कितने कमजोर हो गए हो। इतना कहकर वो अपना हाथ आगे करता है मंकी किंग पर आखिरी हमला करने के लिए, लेकिन सभी ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि हमला होने से पहले ही रुक गया, जिसे दरअसल उस छोटे बच्चे ने वहाँ अपनी ताकत से आग की रोशनी जलाकर रोक दिया था। सबको बचाने के लिए बच्चे ने यहाँ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर दिया। वो एक हिफाजती कवर बनाकर ड्रैगन किंग को तोड़ धक्का देता है, खुद भी वहीं गिर गया। संभलने के बाद ड्रैगन किंग को एहसास हुआ कि इस बच्चे में बहुत ताकतें हैं, इसलिए वो बच्चे को अपनी लपेट में करके उसके सारी ताकतों को अपने अंदर खींचने लगता है। बच्चे का साथी एक डीमन ड्रैगन किंग पर हमला करता है ताकि वो अपने साथी बच्चे को बचा सके, लेकिन वो उल्टा उस पर हमला करके घुमाकर उसे दूर फेंक के मारता है। अब ड्रैगन किंग को मौका मिल गया था, वो बच्चे को लेकर यहाँ से भाग जाता है। मंकी किंग बहुत बुरी हालत में एक तरफ पड़ा हुआ था। ये रेंगती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी, क्योंकि खुद भी वो काफी जख्मी थी। उसे मंकी किंग का ख्याल आ रहा था कि वो मरने वाला है। इतनी ही देर में यहाँ वही छड़ी वाले गॉड आ गए, जो इनको कहती है कि अगर तुम मंकी किंग को बचाना चाहती हो तो तुम्हें खुद को और अपनी दोस्त तितली को कुर्बान करना होगा। इसके लिए ये मान गई और उसने जैसे अपनी बांसुरी बजाई, वहाँ उसकी दोस्त तितली आ गई, जो मंकी किंग के ऊपर आकर बैठ जाती है, जिसके साथ ही मंकी किंग को सपना आने लगा, जिसमें उसके मास्टर पूछ रहे थे कि क्या तुमने पहाड़ों की दिल वाली जगह को ढूंढ लिया है। सर मंकी किंग शर्मिंदगी से उनके सामने घुटनों के बल बैठ जाता है कि नहीं, माफ कीजिएगा, अभी तक नहीं ढूंढ पाया। पर तभी मास्टर से कुछ खबरें सुनाती है कि तुम इस बात से अनजान हो, लेकिन असल में तुमने वो जगह ढूंढ ली है। जो कहती वो मंकी किंग को उसकी सारी ताकतें लौटा देती है।
जिससे मंकी किंग को एहसास हो गया कि इसका मतलब अभी मेरी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, कोई बड़ा काम बाकी है जो मुझे करना है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे होश आ गई, लेकिन उसे पता चला कि यिन मरने वाली है क्योंकि उसने अपनी सारी ताकतें उसे दे दी थी। मंकी किंग के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। मंकी किंग उसे अपनी गोद में उठा लेता है, कहने लगा कि मुझे तुम बहुत प्यारी हो, लेकिन अफसोस मैं तुम्हें बचाने के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। यिन कहती है तुम मेरी जान की परवाह मत करो, तुम्हारा बचना जरूरी था। वो जैसे उसके दिल पर हाथ रखती है तो इस बार मंकी किंग की धड़कनों को सुन पा रही थी, जिसके साथ ही उसके हाथों में दम तोड़ देती है। एक रोशनी के साथ ही उसकी लाश वहाँ से गायब हो गई। इस वजह से मंकी किंग को बहुत गुस्सा आया। आसमान की तरफ देखकर वो अपने उड़ने वाले बादल को बुलाने लगता है। बादल जैसे वहाँ आई, मंकी किंग उस पर बैठकर वहाँ से उड़ने लगा दुश्मन की तरफ जाने के लिए, यानी ड्रैगन किंग की तरफ। और वो इस बात से अनजान था कि ड्रैगन किंग बच्चे की सारी ताकतों को अपने अंदर जज्ब कर चुका है, जिससे उसके दूसरे दोस्त बच्चे की भी मौत हो गई। वो अब जाता है उस हॉल में जहाँ जश्न मनाया जा रहा था और अपने हथियार को गौर से देखने लगता है, जिसे पिलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। जिसके बाद वो अपनी सारी ताकतों को इकट्ठा करके पिलर पर जोरदार मुक्का मारता है। ऐसा होता है उस पर बंदी जंजीरें टूट गई और अब वो उस इतने बड़े पिलर हथियार को उठाने में कामयाब हो जाता है। और क्योंकि पूरी बिल्डिंग इसी के सहारे खड़ी थी, इसलिए सब कुछ तबाह बर्बाद होना शुरू हो जाता है। तेजी से बिल्डिंग टूट रही थी और क्योंकि ड्रैगन किंग भी यही था, इसलिए वो भी नीचे गिरने लगता है जहाँ आग जली हुई थी, जबकि मंकी किंग अपने हथियार से ऊपर सतह पर आने में कामयाब हो जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैगन किंग खुद को बचाने में कामयाब रहा था, जो अपने खतरनाक रूप के साथ सामने आता है, जो बहुत ही बदसूरत डीमन लग रहा था, जिसकी जेल गंदी सी नोकदार थी। लेकिन मंकी किंग उसे जरा नहीं घबराता और अपने हथियार जो अब छड़ी बन चुका था उसे घुमाकर आगे बढ़ता है। छड़ी घूमने से उसके कई सारे हिस्से हो गए थे। इस दौरान ड्रैगन किंग उस पर कई बार वार करता है, लेकिन वो हमलों को रोकता हुआ बस आगे बढ़ता जाता है। जिसके बाद वो अपने हथियार को बड़ा सा बनाकर उसे ड्रैगन किंग के ऊपर फेंक के मारता है। ये देखकर ड्रैगन किंग आसपास के पत्थर हवा में उठाकर उस पर जवाबी हमला करता है, जिससे मंकी किंग दूर जाके गिरता है। दोबारा से ड्रैगन किंग पीछे से उस पर वार करने लगा, लेकिन वार को रोककर मंकी किंग अपने हथियार को छड़ी बनाकर उसके सीने में घुसा देता है, जिससे वहाँ काफी बड़ा धमाका हुआ और इस बार ड्रैगन किंग की मौत हो जाती है। लेकिन कमजोर होने की वजह से मंकी किंग भी वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। पर जब उसे होश आई तो वो ये देखकर काफी हैरान रह गया कि मैं बादलों में तैर रहा हूँ। तभी उसे अपने मास्टर की आवाज आई जो उसे कह रही थी कि शाबाश मंकी किंग, आखिर तुम अपनी मंजिल पर पहुँच गई। जी हाँ, ये वही जगह है जिसे तुम ढूंढ रहे थे, पहाड़ों के दिल वाली जगह। और क्योंकि उसने अपने इस पूरे सफर में अपने प्यारे दोस्तों इन्हें यिन और बच्चे को खो दिया था, तो उसकी इंसानियत भी वापस लौट आई थी और अब वो भी एक अच्छा डीमन बन जाता है जो हमेशा लोगों की मदद करेगा, क्योंकि अपने दोस्तों से उसने यही सीखा था। साथ ही उसे ये देखकर काफी खुशी मिली कि मेरे दोनों दोस्त हेवन यानी जन्नत में हैं, जहाँ वो बहुत खुश है, एंजॉय कर रहे हैं। यह मंकी किंग उनसे वादा करता है कि मैं हमेशा अच्छे काम करूंगा और इंसानियत की हिफाजत करूंगा, क्योंकि वो दोनों अच्छे थे तो हेवन में गई। और अब मंकी किंग भी हमेशा के लिए अच्छा बनने का फैसला कर चुका था। और इसी के साथ ये मूवी इधर ही खत्म हो जाती है।